हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सी राम बजाज। आज मैं जीएसटी में एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है जीएसटी इन द केस ऑफ स्लम सेल। स्लम सेल जैसे आपको पता ही है कि स्लम सेल हो गया कि मोटा मोटी मतलब ऑलमोस्ट एक बिज़नेस को बल्क में बेच देना। ये जैसे इनकम टैक्स एक्ट में भी है अपने। अब क्वेश्चन ये है कि स्लम सेल के केस में अगर ऑनगोइंग बिजनेस को एज ए गोइंग कंसर्न हम कोई कस्टमर सेल करता है तो उस पर जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है। अब सबसे पहले तो अगर हम देखें कि गोइंग कंसर्न क्या होता है। गोइंग कंसर्न मीन्स हो गया कि बिजनेस को कोई एज ए रनिंग कंसर्न बेच रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का एक रनिंग बिजनेस है, वो मिस्टर बी को बेच रहे हैं। तो तो इसमें मेन हमें ये देखना होगा कि जो बिज़नेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट जो दोनों पार्टियों के बीच में बना है उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ होना चाहिए कि जैसे बिज़नेस इज़ लाइव है, ऑपरेटिंग है, ऑल द पार्ट फीचर सब कुछ बेच रहा है, इंक्लूडिंग ऑल एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज़। जनरली बिज़नेस अगर कोई एक दूसरे आदमी को बेचता है तो जो फाइनल कंसिडरेशन होता है वो होता है कि जब लैंड एंड बिल्डिंग उनका जब ट्रांसफ़र एग्रीमेंट बोलो चाहे आप सेल डीड बोलो उस पर साइन होते हैं, तो उसके बाद से वो बिज़नेस जो सेल डीड है वो एग्जीक्यूट हुई हुई मानी जाती है। इसको अपन अगर जीएसटी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इसमें एक नोटिफिकेशन आया हुआ है डिपार्टमेंट का जो अपने रेट वगैरह डिस्क्राइब्स करता है। वो है नोटिफिकेशन नंबर 12 ईयर 2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28/6/2017। वो डील करता है इस मैटर में। तो इसमें जो नोटिफिकेशन है उसका चैप्टर नंबर 99, उसमें इसको एग्जेम्प्टेड किया गया है। तो अगर कोई इस टाइप का केस हो या हमसे अगर कोई कस्टमर या क्लाइंट अपना सजेशन मांगे कि भैया मैं गोइंग कंसर्न के हिसाब से बिज़नेस बेच रहा हूँ तो इस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इस पर आप सजेशन दे सकते हो उसको कि उस पर आपका जीएसटी नहीं लगेगा। बट सब्जेक्ट टू मेन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वो गोइंग कंसर्न ही होना चाहिए। और गोइंग कंसर्न में इसमें एक चीज़ और अपने इसमें देख सकते हैं कि जैसे अगर कोई बिज़नेस है उसके दो यूनिट है, यूनिट 1 यूनिट 2, अगर वो सेम लाइन ऑफ बिज़नेस या डिफरेंट लाइन ऑफ बिज़नेस में तो वो पूरी यूनिट बिकनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर वो गोइंग कंसर्न की डेफिनेशन में नहीं आएगा। थैंक यू।